अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करता हूँ जो हजरात ये पिंडाल से बाहर खड़े हुए हैं, ये पिंडाल में आकर बैठ जाएं, बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए कि आप यहाँ पर बैठ के सुनेंगे तो ये जगह जन्नत की क्यारी है। जितनी देर बैठोगे इंशाअल्लाह खुदा की रहमत झमाझम बरसेगी। मोहब्बत से एक मरतबा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। शायर ने कहा था ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। और एक शायर कहता है सर पे नालैन आपके होते, क्या बात है, सर पे नालैन आपके होते और हम भी तकदीर के बड़े होते। बेशक हम भी तकदीर के बड़े होते। मौत आ जाती उनकी चौखट पर, मुझ पे जन्नत में तफसीरे होते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौत आ जाती उनकी चौखट पर, मुझ पे जन्नत में तफसीरे होते। और दफन हो जाता उनकी गलियों में, दफन हो जाता उनकी गलियों में और वो पांव रख दिए होते। सुभान अल्लाह। दफन हो जाता उनकी गलियों में और वो पांव रख दिए होते और सारी ऊंचाई से ऊंचा होता। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारी ऊंचाई से ऊंचा होता, उनके पैजार का जर्रा होता। सारी ऊंचाई से ऊंचा होता, उनके पैजार का जर्रा होता। और उनके नालैन जहां रखे हैं मैं जमी का वही टुकड़ा होता। उनके नालैन जहां रखे हैं मैं जमी का वही टुकड़ा होता। और मुलाहिजा फरमाइएगा कि शायर कहता है कि काश उस दौर में पैदा होता, उनके नालैन सजाता सर पर। काश उस दौर में पैदा होता, उनके नालैन सजाता सर पर। और उनकी मीलाद थी रब को मकसूद, वरना कोई नहीं पैदा होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मीलाद थी, उनकी मीलाद थी रब को मकसूद, वरना कोई नहीं पैदा होता। और अपने जैसा उन्हें कहने वाले, क्या बात है, अपने जैसा उन्हें कहने वाले आईना भी कभी देखा होता। सुभान अल्लाह। सुभान अपने जैसा उन्हें कहने वाले। और मक्ते में अल्लामा जावेद सिद्दीक साहब कहते हैं काश सरकार इमामत करते, काश सरकार इमामत करते और जावेद जनाजा होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार इमामत करते और जावेद जनाजा होता। मोहतरम अहिब्बा, मैंने कुरान करीम के आपके सामने एक मशहूर और मारूफ आयत की तिलावत की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 मखलूकात को पैदा
पैदा फरमाया। अल्लाह ने मखलूक को 3 फितरतों पर पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों को पैदा किया तो फरिश्तों को अल्लाह ने अकल से नवाज दिया, मगर नफ्स उनके अंदर नहीं रखा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवरों को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर नफ्स रखा है, मगर वो गैर ज़वील उकूल है, यानी उनके अंदर अकल नहीं है। मगर वारे इंसान, तुझे अपने मुकद्दर पर कुर्बान हो जाना चाहिए। तुझे अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम यानी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और इतना अजीम बनाया, इतना अजीम बनाया कि तुझे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, यानी जब फरिश्ते को पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जो है अकल से नवाजा है, मगर नफ्स उसके अंदर नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने जानवर को पैदा किया तो अल्लाह ने उसके अंदर अकल नहीं रखी। जानवर को अल्लाह ने नफ्स दे दिया है, मगर उसके अंदर अकल नहीं है। मगर वारे इंसान, तेरी अजमत तो देख, तुझे अल्लाह ने नफ्स भी अता कर दिया और तुझे अकल भी अता कर दी। अल्लाह ने तुझे नफ्स भी दे दिया और तुझे अकल भी अता कर दी। अब इस इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जा रहा है, यानी ये इंसान अशरफुल मखलूकात है। अशरफ किसको कहा जाता है? अशरफ उसको कहा जाता है जो फरिश्ते से भी अफजल हुआ करता है, जो फरिश्ते से भी आला हुआ करता है। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिएगा कितना नाजुक है ये इंसान, अगर सर पर पत्थर मार दिया जाए तो सर फट जाएगा। कितना नाजुक है ये इंसान, अगर बुलंदी से फेंक दिया जाए तो इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कितना नाजुक है ये इंसान, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं किसी गाड़ी से टकरा जाए तो इसका जिस्म जो है अल्लाह अकबर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये इंसान फरिश्ते से अफजल कैसे है? ये इंसान फरिश्ते से आला कैसे है? ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, फरिश्ते से आला किस तरह है, फरिश्ते से अफजल किस तरह है? तो पता चलता है कि जब इंसान नफ्स की गुलामी कर कर जिंदगी गुजारता है तो ये इंसान जानवर से भी बदतर होता है। और अगर यही इंसान अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर जिंदगी गुजारता है तो फरिश्ते से भी अफजल हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। अगर यही इंसान यानी अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर अमल करते हुए जिंदगी को गुजारता है तो फरिश्ते भी से भी अफजल हुआ करता है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हम जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। हमने जो है कुरान को छोड़ दिया है, हमारे घरों के अंदर कुरान रखा हुआ है ताकों में। अल्लाह अकबर। हमारे घर के अंदर कुरान पर धूल जमी हुई है, हमें इतनी तौफीक नहीं कि हम कुरान की तिलावत कर ले। अरे तुमने असलाफ के तरीके को नहीं पढ़ा, तुमने पैगंबर इस्लाम की सीरत का मुताला नहीं किया। आज हर तरफ जो है मुसलमान को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, हर तरफ मुसलमान को मिटाने की साजिशें तैयार हो रही है। सबब क्या है? इकबाल ने बताया था, इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं और तरीका मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी, और हमें करना है शहनशाह बता की रिजा जो ही वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह। देखिए मिंबर रसूल पर आज की हमारी महफिल के नाजिम मौलाना मोहम्मद नाजिम रजा खलीली साहब तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर में आपके सामने गुफ्तगू करूंगा, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि हमने रसूल करीम के तरीके को छोड़ दिया, हमने नबी के तरीके को छोड़ दिया। हम जिंदगी को गुजार कैसे रहे हैं? अल्लाह अकबर। जरा तारीख का आप मुताला करें। हजरत खुबैब बिन अदी एक सहाबी रसूल हैं, आकाए करीम से कितना प्यार करते हैं, ये नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। मक्का के काफिरों ने हजरत खुबैब बिन अदी को पकड़ लिया। अब जैसे ही इनको पकड़ा तो मक्का में ऐलान करा दिया कि देखो हमने मोहम्मद अरबी के गुलाम को कैद कर लिया है। बदर में हमारे लोगों के साथ में बहुत ही जो है उन्होंने जुल्म किया था, आओ जिसे भी बदला लेना है बदला ले ले। अल्लाह अकबर। खुबैब बिन अदी ने नबी का कलमा पढ़ लिया था। अल्लाह अकबर। नबी के कैसे आशिक थे। हजरत खुबैब बिन अदी पकड़ लिया। अब जरा सोचिएगा, ऐलान कर दिया गया कि जिसे भी बदला लेना है आकर के बदला ले ले।
हजरत खुबैब बिन अदी को पकड़ करके अल्लाह अकबर जालिमों ने घसीटना शुरू कर दिया और कहा अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मैं रब की बारगाह में अल्लाह अकबर सजदा करना चाहता हूँ। हजरत खुबैब बिन अदी ने अपने सर को सजदे में रख दिया, नमाज पढ़ रहे हैं, जल्दी से 2 रकात को मुकम्मल कर लिया। अब जरा सोचिएगा, सहाबी रसूल का ईमान देखिएगा। लोगों ने कहा कि तुमने इतनी जल्दी नमाज को मुख्तसर, यानी नमाज को तुमने मुख्तसर क्यों कर दिया? तो कहा सुनो सुनो, मेरा दिल तो चाहता था कि मैं तवील सजदा करूं, मेरा दिल तो चाहता था कि लंबी नमाज पढ़ूं, मगर मैंने तवील नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि कहीं तुम ये सोचने लगते कि नबी का गुलाम जान बचाने के लिए लंबी नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब बिन अदी को बीच चौराहे पर जालिमों ने लटका दिया और लटकाने के बाद में कोई नेजा मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब बिन अदी के जिस्म पर कैसा जुल्म हो रहा है, जरा तसव्वुर कीजिएगा। जिस्म तो उनका इंसान का ही था ना। अल्लाह अकबर। अब जरा आप जो है गौर कीजिएगा, अगर एक इंसान पर 1000 लोग मिलकर वार करें तो कितना दर्द होगा। हजरत खुबैब बिन अदी के जिस्म पर कोई तलवार मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है और कह रहा है ए खुबैब बिन अदी, आज तुम्हारे दिल में यह ख्याल तो आ रहा होगा कि मेरी जगह मेरा नबी होता। तो खुबैब बिन अदी ने एक तारीखी जुमला कहा था, अरे जालिमो कितना ही जुल्म कर लो, तुम क्या समझते हो जिसका कलमा पड़ा है उससे बेवफाई कर जाऊंगा, उससे बेवफाई नहीं कर सकता। तो कहा सुनो सुनो, तुम्हारे जहन में कोई ख्याल तो आ रहा होगा। कहा कि मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल लो, मैं इस बात को गवारा नहीं करूंगा कि मेरे नबी के कदम में एक कांटा भी चुभ जाए। मैं इस बात को भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरे नबी के कदम में एक कांटा भी चुभ जाए। कैसा प्यार किया है सहाबा ने मेरे आका से, कैसी मोहब्बत की है मेरे आका से सहाबा ने। मगर आज कौम का जवान है, शराब पी रहा है और अपने आप को नबी का आशिक कह रहा है। आज कौम का जवान है, अल्लाह अकबर, अय्याशी के अड्डों को आबाद कर रहा है, अपने आप को नबी का आशिक कह रहा है। आज कौम का जवान है, नमाजों को तर्क कर रहा है और अपने आप को नबी का आशिक कह रहा है। आज जो है लोगों की उम्र 70 साल की हो गई, इन्हें नमाज का तरीका नहीं पता। आज लोगों को अल्लाह अकबर नमाज जनाजा का तरीका नहीं पता। किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो, किस मुंह से तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो? अल्लाह अकबर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। दरसे कुरान जो हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज हमने पैगंबर इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया है, आज हमने मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ दिया है। नबी से सच्ची मोहब्बत तो करो, नबी से सच्चा प्यार तो करो। बात बात पर झगड़ने वालों, बात बात पर लड़ने वालों, सुनो सुनो, हमारे आका ने हमें ऐसा दर्स दिया है, ऐसा दर्स दिया है। मेरे आका ने हमें ये बताया है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर दिल में नबी का प्यार है वो हमारा है। और जिसके दिल में इस्लाम की वफादारी नहीं, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। यानी सुनिएगा, अगर दुनिया में कोई पैसे वाला है, अगर कोई ऊंची सल्तनत पे, कोई जो है ऊंचे मनसब पर फाइज है, कोई किसी भी मनसब पर फाइज है, अगर दिल में नबी का प्यार नहीं है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो इसलिए कि मेरे आका ने जब अपने गुलामों को दर्स दिया और मेरे आका ने जब अपने गुलामों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताया, तो कैसी जिंदगी गुजारी है मेरे आका के गुलामों ने। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत ने ये गरीबी और अमीरी का फर्क ही मिटा दिया। उस नबी के तरीके पर अमल करो जिस नबी ने काबे की छत पर जनाबे सिद्दीक अकबर को नहीं चढ़ाया, जनाबे उमर को नहीं चढ़ाया, जनाबे उस्मान गनी को नहीं चढ़ाया, जनाबे मौला अली को नहीं चढ़ाया, बल्कि हबश के रहने वाले बिलाल हबशी को चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद में बता दिया कि देखो, अगर वफादार हबश का रहने वाला हो तो उसे काबे की छत पर चढ़ाकर उसकी अजमत को बढ़ा दिया जाता है, और अगर गद्दार मक्का का रहने वाला अबू लहब ठोकरों से उड़ा दिया जाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, गुलशने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर गद्दार मक्का का अबू लहब हो तो ठोकरों से उड़ा दिया जाता है। मेरे भाइयों, नबी से पक्की सच्ची मोहब्बत करो, कसम खुदा की तुम किसी भी मैदान में नाकाम हो ही नहीं सकती। नबी से सच्चा पक्का प्यार तो करो। आज हमने दुनिया की मोहब्बत इस कदर हमारे दिलों के अंदर आ गई है कि हमें आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, हमें मौत की कोई फिक्र ही नहीं है। और हजरत आयशा ने एक दिन मेरे हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह,
कोई ऐसा शख्स है जिसका हश्र कयामत के दिन शहीदों के साथ होगा? क्या कहा? कोई ऐसा है कि कयामत के दिन जिसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नाम, हाँ। कहा है। आका वो कौन है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जो दिन में 20 मरतबा अपनी मौत को याद करता है, जो दिन में 20 मरतबा अपनी मौत को याद करता है। आज ये उठते जनाजे, तुम्हारी आंखों के सामने से जनाजे उठते हैं, तुम्हें मौत याद नहीं आती? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने आपका जो मामूल था वो ये था, रोजाना शाम को उलमा को बुलाते और मौत का जिक्र सुनते और इतना रोते कि ऐसा लगता जैसे आपकी नजरों के सामने जनाजे रखे हुए हैं, इतना रोया करते थे। मगर आज हमने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करनी छोड़ दी। मेरे भाइयों, अपने आप को नबी का आशिक बनाओ, अपने बच्चों को नबी की सच्ची पक्की मोहब्बत बताओ, इसलिए कि जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, जिसके दिल में नबी का प्यार हो, अगर वो कब्र में जाएगा, और जो दुनिया से प्यार करने वाला है वो कब्र में जाएगा, दुनिया से मोहब्बत करने वाले तो ऐसे मिटे कि उनकी कब्रों का नामो निशान भी बाकी नहीं है, उनकी कब्रों का नामो निशान भी बाकी नहीं है। मगर जो नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजार कर गए हैं, उस गरीब नवाज का आस्ताना आज भी चमक रहा है, उस गरीब नवाज का आस्ताना आज भी चमक रहा है। दुनिया से प्यार करने वाले मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया, उनका जो है अल्लाह अकबर सारी हुकूमत का नामो निशान, सारा दबदबा मिट गया। और जो नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करके गए हैं, तेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत कितनी है? 1 दिन की रोशनी, 2 दिन की रोशनी, 3 दिन की रोशनी। मगर जो नबी से प्यार करके जाता है ना, बाखुदा उसकी कब्र ऐसे नहीं चमकती। मेरे इमाम ने बताया, अगर नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत कर कर कब्र में चले गए तो कब्र 1-2 दिन के लिए नहीं रोशन होगी, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं। मेरे इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और कौन कहता है मेरी कब्र अंधेरी होगी? मुस्तफा आएंगे तो उजाला ही उजाला हो, मुस्तफा आएंगे तो उजाला ही उजाला होगा। मेरे भाइयों, नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करो और नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि इन जलसों का मकसद ये होता है कि हमने जो हमारे जलसों में आने से पहले हमारे अंदर जो खराबी थी, मिसाल के तौर पर कोई बंदा शराबी था, जलसे में आया और जलसे से जाने के बाद में वो शराब छोड़ दिया, बेनमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था, महफिल रसूल में आया और नमाजी बन गया। कोई चुगली करता था, कोई ताश के पत्ते खेलता था, और इस महफिल से उठकर गया, नेक बन गया। इनका मकसद ये होता है, रस्म मत बनाओ, इन महफिलों से कुछ सबक हासिल करो, इन महफिलों से कुछ सबक हासिल करो। तुम्हारे अंदर जो बीमारियां हैं गुनाहों की, उसको मिटा दो, खत्म कर दो। इस महफिल से जाओ, लोग पूछें जलसा कराया था, फायदा क्या हुआ? तो उनसे कह दो, जलसा कराने से पहले मस्जिद में एक सफ में नमाजी थे, जलसा कराने के बाद में पूरी मस्जिद भर गई है। सुभान अल्लाह। जलसा कराने के बाद में पूरी मस्जिद भर गई है। लोग पूछें जलसे से फायदा क्या हुआ? तो कहते ना, देखो देखो, जलसा कराने से पहले लोग जो है जुआ खेलते थे, जलसा कराने के बाद में जुआ खेलने वाले नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर इन जलसों को हमने बामकसद बना लिया, अगर हमने इन जलसों को बामकसद बना लिया, बामकसद यानी इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि हमारे अंदर जो खराबियां हैं, हमारे अंदर मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं, मुआशरा कौन है? मुआशरा हम खुद हैं। हम शराबी है तो मुआशरा शराबी है, हम चुहारी है तो मुआशरा शराबी है। वो मुआशरा जो है हमारा जो है मुआशरा चुहारी है, और हम बेनमाजी है तो हमारा मुआशरा बेनमाजी है। हर बंदे की ये सोच होनी चाहिए कि जनाब मैं अपने आप को ठीक करूं, यानी जब तुम अपने आप को ठीक कर लोगे तो पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। हर घर के अंदर हर बंदे की सोच अगर ये हो जाए कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरा घर ठीक हो जाएगा। हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार है, हर शख्स अपने घर का जिम्मेदार है, हर बंदा अपनी औलाद का जिम्मेदार है। आप अपने घर के खुद जिम्मेदार है। आप अपने घर का माहौल ठीक करो। जब आपके घर का माहौल ठीक हो जाएगा, मिसाल के तौर पर आपका बच्चा बेनमाजी है, आपका बच्चा नमाजी हो जाएगा। आपकी बेटी बेनमाजी है, आपकी बेटी नमाजी हो जाएगी। आप बेनमाजी, आप नमाजी हो जाएगी।
जाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारेंगे तो देखने वाले कहने पर मजबूर हो जाएंगे, अरे देखो देखो सच्चा पक्का मुसलमान नजर आ रहा है, देखो ये नबी का पक्का आशिक नजर आ रहा है। मगर आज हमने हर चीज को रस्म बना लिया है, आज हमने रियाकारी करनी शुरू कर दी है। आज हम कोई नेकी भी करते हैं तो लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की रिजा में रह करके गुजारो, ये ज़हन में ख्याल रखो। अगर तुम किसी गरीब की मदद करो तो अपने ज़हन में ख्याल ये रखो कि अल्लाह देख रहा है, कोई दुनियादार देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है।